हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस 2017 16-17 में जो पूछा हुआ है उसके मैथ्स और रीजनिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ और रीजनिंग को कम से कम समय में हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप उसको ऑल पर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना विलंब के भी हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आपको पूछा हुआ है केवीएस में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। केवीएस हमेशा हर एग्जाम में कुछ ना कुछ बदलाव करता ही रहता है, सेम टू सेम कभी भी एग्जाम वो लेता नहीं है। यहाँ पे यदि हम लोग रीजनिंग की बात करें 2016-17 के एग्जाम में ना, तो इसमें रीजनिंग आपका बहुत ही अधिक मात्रा में पूछा हुआ है और मैथ आपको बहुत कम 10-12 सिर्फ क्वेश्चन आपको मैथ का पूछा हुआ है और बाकी के बाकी सभी आपको रीजनिंग का पूछा हुआ है। तो आप रीजनिंग और मैथ को अच्छी तरह से पढ़िएगा ताकि यदि रीजनिंग का भी क्वेश्चन सिर्फ पूछ दे, कम मैथ का पूछे तो भी आपके एग्जाम में कोई असर न पड़े, और यदि खाली मैथ का पूछ दे, कम रीजनिंग का पूछे तो भी आपका एग्जाम में असर न पड़े। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए। इसमें पूछ रहा है कि इस खाली स्थान के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा इनके पैटर्न पर। पैटर्न ही तो इसमें पहचानना है। पैटर्न जो पहचान गया इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं 2 सेकंड में, लेकिन पैटर्न इसका खोजना ही सबसे बड़ा कठिन काम है और बहुत ही आसान काम भी है। तो चलिए देखते हैं इसके पैटर्न को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है। इनमें क्या संबंध है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इनके संबंध इसमें क्या पता चल रहा है। यहाँ देखिए ये जो संख्या है इसके दूना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो संख्या है इसके दूना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाली जो संख्या होगी इसके दूना होगी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ वाली जो संख्या होगी इसके आपको यहाँ पर दूना होगी। ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं, दूना करते हैं, देखिए 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 9 दूना के 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। 18 कोई ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ रही है। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है केवीएस का, उसमें से भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको 2018 के जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए हुए हैं। उसके अलावा आपको जो भी केवीएस में पूछे जाते हैं सभी आपको मैथ्स के टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 27 इसका सही यही आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर कोई संख्या और होगी उसका आधा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 27 है। यदि यहाँ पर 27 है यहाँ पर, तो इसके जगह पर यहाँ पर क्या संख्या हो गया, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें वही संबंध आपको ढूंढना है कि क्या संबंध है और कैसे निकलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा समूह जो है भिन्न है, कौन सा अंक इसमें से भिन्न है, ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 27 क्या है, 3 का क्यूब हो गया। यहाँ पर 64 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। ये क्या है, 5 का क्यूब है। उसी तरह सभी क्या है, क्यूब है। तो यहाँ भिन्न क्या है, 10 का स्क्वायर, अर्थात ये जो 100 है यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही सभी भिन्न है, बाकी के बाकी क्या है, सभी आपको क्यूब्स है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न। पहले हम लोग रीजनिंग वाले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ्स वाले को क्वेश्चन करेंगे। दोनों मिक्स ही आया हुआ है रीजनिंग और मैथ का। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस पैटर्न में लुप्त वर्ण बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, RST है। ठीक है, रेगुलर नंबर है, एक के बाद एक आ रही है RST। PQR आ रहा है तो NOP आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए NOP, PQR, RST सभी क्या है, रेगुलर है। तो इसमें क्या आएगा, P आएगा। P कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें आपको माइंड लगाना है और देखना है, इनके पैटर्न को पहचानना है। जो पैटर्न को पहचान गया इसका आंसर वो आसानी से निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही उलझाऊ यहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर इसमें हो सकता है, कोई डिफिनिट एक आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन केवीएस का जो आंसर है उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर केवीएस ने दिया है और क्या तर्क है उसका आंसर का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिफरेंट अंक चुनने के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट डिफरेंट एक डिफरेंट आपको पता चल रहा है कि सभी की सभी 2 अंकों की संख्या है। लास्ट वाली संख्या क्या है, 3 अंक की है। पहला अंतर आपको पता चल गया, तो 111 आपका आंसर हो सकता है। आगे देखिए, सभी की सभी संख्याएं क्या है, सभी की सभी संख्या क्या है, लेकिन यहाँ पे 81 क्या है, 9 का वर्ग है। बाकी सभी की कोई संख्या इसमें
किसी का वर्ग नहीं है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, 81 भी आपका आंसर हो सकता है, तो 81 भी आपको ऑप्शन है और 111 भी आपका ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर कौन इसका सही आंसर होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, एक और पैटर्न इस पर फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये क्या है, 11 है, ये 21 है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। अब देखिए ये 51 है, 21 है, तो कितना अधिक है, 30 अधिक है। ये कितना अधिक है, 30 अधिक है, ठीक है। यहाँ पे 81 है, ये भी क्या है आपको 30 अधिक है, ये भी क्या है यहाँ पर आपका 30 अधिक है। अब आगे देखिए ये क्या है, 81 है, 91 है, तो पुनः क्या आपको आया, यहाँ पर आपको 10 अधिक आया। ये आपका कितना आया, 10 अधिक आया। तो यहाँ वाली जो संख्या होगी, यहाँ वाली जो संख्या होगी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये कितना अधिक है, यहाँ आपको 20 अधिक है, यहाँ पर क्या है आपको 20 अधिक है। लेकिन इस पैटर्न के अनुसार होना क्या चाहिए था, 30 अधिक होना चाहिए था। ये 10 है अधिक, ये 30 है अधिक, ये 30 है अधिक, ये 10 है अधिक, तो ये कितना फिर होना चाहिए था, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये 30 अधिक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कितना अधिक है, ये 20 अधिक है। ये क्या है आपको यहाँ पर 20 अधिक है, लेकिन ये 30 अधिक होना चाहिए था, ये आपका 20 अधिक है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है, डिफरेंट आपको 111 है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये 121 होता, यदि ये 121 होता तो इस पैटर्न को फॉलो करता, लेकिन है यह क्या 111, ये क्या है, डिफरेंट है, सबसे क्या है, भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 111 क्या है, इसमें सबसे भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर 111 का भिन्न होने का ये भी कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या है, 3 अंक है, सभी 2 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक है तो भी भिन्न हो सकता है। यहाँ पे 81 है, ये क्या है आपका, ये भी भिन्न हो सकता है, क्योंकि सभी की सभी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 81 क्या है, सबसे अलग है, इसका क्या है, वर्ग है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, ये आपको जो जैसा सोचेगा वैसा उसका आंसर इसमें निकल सकता है किसी किसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर निकल रहे हैं, लेकिन केवीएस का आंसर आपका 111 है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत के 5 गुना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक जो पेन की कीमत है ना, वो पेंसिल की कीमत की, जो पेंसिल है उसकी कीमत की यहाँ पर क्या है, 5 गुना है। अर्थात यदि पेंसिल x है तो पेन कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना है। आगे इसमें कह रहा है कि मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 रुपये में खरीदा। यहाँ पर कह रहा है कि 8 पेन और यहाँ पर 4 पेंसिल। तो यहाँ पर जो है ना, ये आपका पेन है और ये आपका पेंसिल है, ये आपका पेन है और ये आपका पेंसिल है। यहाँ पर कितना, 4 पेंसिल खरीद रहा है और 8 पेन, अर्थात 8 पेन आपको खरीद रहा है, और यहाँ पर आपका 4 कितना खरीद रहा है, पेंसिल खरीद रहा है, और इनका कितना है कीमत, 132 रुपया है। तो इसमें आगे पूछ रहा है कि 5 पेन और 5 पेंसिलों की कीमत आप यहाँ पर बताइए। आप इसे कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 5 40 और 40 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44x बराबर आपका हो जाएगा 132, ठीक है। ये आपका 132 हो गया। इसे आप कटाइएगा, 3 बार में कट जाएगा, अर्थात x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आई, x की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 निकल गई। लेकिन आपको बताना क्या था, आपको यहाँ पर बताना है किसका कीमत, 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत। तो ध्यान दीजिए, जो एक पेन है ना, एक पेन आपको 5x है और एक पेंसिल आपका x है। तो यहाँ पर कितना निकालना है, 5 पेन और 5 पेंसिल, अर्थात आपको निकालना है 5 × 5x और प्लस 5 × x आपको निकालना है। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। ये 25 हो गया और 25 5 30x हो गया, ठीक है। ये आपका 30x हो जाए, x का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 30 और गुणा आपका 3 हो जाएगा, अर्थात कितना रुपया हो गया, 90 रुपया। 90 रुपया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। कैसे पेन और पेंसिल, यहाँ पर जो 5x है ना, ये 5 पेंसिल के लिए है, पेन के लिए है, और यहाँ पर जो 5 पेन के लिए है, और एक पेन की कीमत कितना है, 5x है, x का वैल्यू निकल गया, इसमें पुट कर दिया गया है। एक पेंसिल कितना है, x की है, तो यहाँ पर जो है ना 5 पेंसिल के बारे में बात कर रहा है, तो 5 से गुणा हुआ है और इसी कैलकुलेट किया गया है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 5 तारीख जो है ना, जो 5 तारीख है वो आपका सोमवार के 2 दिन बाद आता है। तो सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद कितना होगा, सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार और बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 तारीख होगा वो क्या होगा, आपको यहाँ पर बुध हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो 5 तारीख हो गया ये आपको बुध प्राप्त हो गया। आगे इसमें कह रहा है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा
दिन आएगा, ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 23वें दिन से पहले, अर्थात यहाँ पर 22वें दिन के बारे में बात कर रहा है ना, कि 22वें दिन कौन सा दिन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 तारीख को बुधवार हो गया, 5 तारीख को बुधवार हो गया, अर्थात इसमें 7 जोड़िएगा, ठीक है ना, 5 में 7 जोड़िएगा तो 5 7 12, और 12 में पुनः क्या कीजिएगा 7 जोड़िएगा, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, अर्थात 19 तारीख को क्या आएगा आपको पुनः बुध आएगा, क्योंकि 7 दिन पर पुनः रिपीट होगा ना सप्ताह में, तो क्या हो जाएगा 7 दिन पर रिपीट होगा तो बुध आएगा, 12 तारीख को बुध आएगा, पुनः 12 और 7 19 को बुध आएगा। अब बुध 19 को आ गया बुध, तो 19 20 को बृहस्पति, 21 को शुक्र, और आपको 22 को क्या आ जाएगा शनि आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो 22वें दिन कौन सा आएगा, 22वें दिन शनिवार, तो शनिवार कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ 5 तारीख है और यहाँ पर बुधवार के बारे में है कि सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार आएगा 2 दिन बाद, तो बुधवार को क्या है 5 तारीख है, और 5 तारीख बुधवार है तो उसमें 7 जोड़िएगा, अगला सप्ताह का बुध निकल जाएगा, उसके अगला सप्ताह 19 तारीख को हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 तारीख को बुध आएगा, तो 20 को बृहस्पति, 21 को शुक्र और 22 को शनि हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए और बहुत कुछ आप यहाँ से सीख करके जाएँ। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 × 5 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 × 4 बराबर 916 है और 4 × 5 बराबर 1625 है, तो 6 × 5 क्या होगा, इसमें दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है इसमें प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये क्या है आपका 9 है, ये 4 है, ये आपका 16 है, अर्थात 3 का वर्ग क्या आपको निकल कर आ रहा है 9, और 4 का वर्ग क्या निकल करके आ रहा है 16। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है 4 का वर्ग आपका 16 निकल करके आ रहा है, और 5 का वर्ग क्या निकल करके आ रहा है 25 निकल करके आपको आ जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर 6 का वर्ग क्या निकल करके आएगा 36, और 5 का वर्ग क्या निकल करके आएगा 25, तो 36 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि जो 20% छात्र है ना वो आपको मैथ में फेल हो जाते हैं, मैथ में फेल हो जाते हैं। और आगे इसमें कह रहा है कि 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में फेल होते हैं कितना, 15% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषयों में फेल, अर्थात जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या होते हैं 10% छात्र यहाँ पर फेल होते हैं, जो कि सम्मिलित रूप से, तो मैथ और इंग्लिश में दोनों आपको सम्मिलित होते हैं। तो यदि हम कुल फेल होने वाले के बारे में बात करें, यदि कुल फेल के बारे में बात करें कि कुल कितने % छात्र फेल हुए, उसके बारे में यदि हम बात करें तो कितने % कुल छात्र फेल हुए, तो यहाँ पर इस जो आपको मैथ और इंग्लिश वाले हैं इनको घटाना पड़ेगा, अर्थात जो 35% है 35% में से आपको 10% को घटाना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर 25% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फेल होंगे। क्यों यहाँ पर 25%, जबकि यहाँ 20 और 15 को जोड़िएगा तो आपको 35% हो रहा है, और 35% से 25% कैसे हो गया कि कुल विद्यार्थी आपको फेल हो गया। तो यहाँ पर बात समझने का कोशिश कीजिए, मैथ और इंग्लिश में क्या है 10% क्या है फेल है, तो जो दोनों में कॉमन फेल है, दोनों में क्या है आपको कॉमन फेल है, तो कॉमन फेल होंगे तो ये टोटल का टोटल कितने हैं 35 है ना। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि मैथ में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल है, वो 10% है, तो क्या करना पड़ेगा इनको घटाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कुल फेल कितने हुए थे। 35% में से 10% को, क्योंकि इसमें 2 बार गणना हो जा रहा है, जो है ना यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2 बार गणना हो जा रहा है, जो इसमें भी फेल हो रहा है उसको अभी गणना हो जा रहा है, और जो मैथ वाला फेल है उसको भी आपको यहाँ पर गणना हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको 10% को घटाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएंगे 25%। तो 25% क्या है विद्यार्थी जो कि आपको फेल हुए। यहाँ पर आगे प्रश्न में देखिए कि आगे क्या कर रहा है कि दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए, कह रहा है कि दोनों विषयों में क्या है 300 छात्र पास हुए, तो यहाँ पर कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कह रहा है कि दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए। तो यहाँ पर जब आपको 25% फेल हुए, जब आपको 25% फेल हुए, तो पास होने के बारे में बात करें तो कि पास कितना हुए, पास आपका यहाँ पर 75% हो गए। अब जब आपका पास 75% हो गए तो यही पास होने वाले छात्र कितना है आपको 300 हैं। जब ये छात्र आपको 300 हैं तो इनका 100% निकालना है कि 100% ही ना कुल छात्र आपको एग्जाम में
बैठे होंगे उसी का 75% पास न हो रहे हैं और 25% फेल हो रहे हैं, तो 100% आपको निकाल लेना है। 100% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 300 और बटा के आपका यहाँ पर 75 और गुना आपका 100 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, अर्थात कितने टोटल हुए 400, अर्थात कुल कितने विद्यार्थी थे 400। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध सेव में से 72% सेव क्या किया, बेच दिया। उसने पाया कि उसकी कुल दुकान में अभी 70 सेव है। यहाँ पर कह रहा है कि 72% क्या है, सेव बेच दिया। तब बचा कितना उसके पास, अब बचा कितना, जब 72% बेच दिया 100% का, तो बचा कितना 28% उसके पास बचा। और यहाँ पर कह रहा है कि जो बचा सेव है ना उसके पास 70 है, जो बचा है सेव वो आपका यहाँ पर 70 है। तो जो बचा हुआ है 28%, अर्थात 28% बराबर क्या है आपका यहाँ पर 70 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, अर्थात 100% सेव के बारे में बात कर रहा है। तो 100% यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 70 और बटा के आपका 28 और गुना आपका यहाँ पर 100% हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये 7 चौके 28 और यहाँ पर हो जाएगा ये 25, अर्थात कितने सेव थे शुरू में उसके पास 250 सेव थे। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका इतना है। तो चूँकि 28% बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर इतना आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन यहाँ पर जो संख्या है वो आएगी। तो इसके पैटर्न को आपको देखना होगा, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। जो पैटर्न फॉलो करेगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पैटर्न चेक कीजिए, ध्यान दीजिए। 16, 6, 22, 22 और 11 33 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7, 4, 11, 11 और 22 आपका 33 हो रहा है, अर्थात यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 33 होना चाहिए। 13 और 20 कितना हो जा रहा है 33 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तब 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह भी इस पैटर्न को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको वही काम फॉलो कर रहा है और इस तरह से भी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इस खाली स्थान के जगह पर कौन सा वर्ण आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इनका संबंध आप पता कीजिए। देखिए ए है, सी है, एफ है, इसके बीच में क्या आएगा, बी आएगा। इसके बीच में आपको बी आएगा, अर्थात ए से सी जाने में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। अब यदि सी से एफ के बारे में बात करें तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 जुटेगा तो सी डी ई एफ, ठीक है ना, डी ई एफ, अर्थात 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर एफ से जे जाने में क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि एफ से जे जाइएगा तो यहाँ पर +4 हो जा रहा है। ठीक है ना, GHIJ 4 हो जा रहा है। यहाँ पर आगे यहाँ से जाइएगा पी से, तो पी से आगे यहाँ पर जाइएगा तो कितना हो जाएगा, +6 करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका +6 करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको पूछना है कि क्या होगा। तो यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, +2 है, +3 है, +4 है, +6 है। तो सभी के सभी क्या है, प्लस है, प्लस में ही हो रहा है। सभी के सभी क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर 4 के बाद क्या है, 6 है। तो जो भी इसमें डिजिट आएगा तो 6 क्या हो जाएगा, इसमें कोई तो कम नहीं ना है कि यहाँ 3 था तो यहाँ पर इससे पहले जो है यहाँ पर 2 हो जाए, ऐसा नहीं है। सभी क्या है, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक गैप हो जा रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो यहाँ पर आएगा डिजिट ना, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कितना से, एक कम से कम बढ़ेगा, उससे अधिक कुछ भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो आएगा डिजिट तो कम से कम +7 होगा। अब +7 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पी के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ABCDEFJPF जो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आपका क्यू आता है, आर आता है, एस आता है, टी आता है, यू आता है, भी आता है, डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर +7 आप कीजिएगा तो देखिए QRSTUV तो साथ में क्या आ रहा है, आपको W आ रहा है। यहाँ पर भी कोई ऑप्शन है, भी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो डी क्या है आपका, सी आपका W हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई, उसके बाद नज़दीक कोई आपको है भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा और यही सही इसका आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर सभी प्लस थे ना, इसीलिए हमने क्या लिया है, प्लस वाला लिया है। यहाँ पर एक गैप है, फिर भी यहाँ पर क्या है, सब में 1 का अंतर है। तो कम से कम यहाँ 1 का अंतर होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर 1 का अंतर होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ABCD उल्टा और सीधा दोनों उनका रैंकिंग आपको याद होना चाहिए, नंबरिंग की कौन किसके स्थान पाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं और इसे याद रखिएगा तो आपको अच्छी तरह से ये काम आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न आया हुआ है।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस खाली स्थान की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इनके पैटर्न को समझिए, पहचानिए क्या इनमें संबंध है। यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है, 2 का अंतर है, हो नहीं सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि एक बात इसमें हम लोग देखें तो 3 और 5 में क्या संबंध है, इसके दूना से एक कम है। क्या है, इसके दूना से एक क्या है, कम है। 6 में से 1 को घटाइएगा तो 5 आएगा। उसी तरह से 5 दूना के 10 से एक कम है, ठीक है। ये 5 दूना के 10 से एक कम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 दूना के 18 से 17 क्या है, एक कम है। अर्थात जो यहाँ पर संख्या आ जाएगी वो 17 दूना के 34 से एक कम, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 33 आएगा। 33 दूना के 66 एक 65 एक कम हो गया। अब 65 दूना के 130 130 से एक कम 129 है, अर्थात यहाँ पर वाट की जगह पर क्या आएगा, 33 आएगा। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आपको कष्ट नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ वाली संख्या आ रही है वो आपको दूना से एक कम हो जा रही है, ठीक है ना, दूना से एक कम हो जा रही है। सभी जगह वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसके बारे में आपको, मिसिंग डिजिट के बारे में आपको पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। अब ध्यान से इस पैटर्न को देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पैटर्न पर AB है, CD है, EF है, GH है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका IJ आएगा। IJ कोई ऑप्शन में है, IJ देखिए ऑप्शन नंबर C है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपका R आ जाएगा। R को भी आप चेक करना चाहते हैं तो जान सकते हैं। यहाँ देखिए Z से X आने में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। अब यहाँ पर X से यहाँ पर आइएगा V में, यदि आप X से यहाँ पर V में आइएगा तो पुनः आपका -2 हो रहा है। पुनः आपको यहाँ पर X V से T आइएगा तो पुनः आपका -2 हो रहा है। और यहाँ पर आप T से R को आइएगा तो भी आपको क्या हो जाएगा, आपको -2 करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉलो करेगा, ये पैटर्न आपको फॉलो करेगा, आपका आंसर ये होगा। तो आपको जब यहीं से आपको पता चल जा रहा है तो उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इसके ऑप्शन में नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ इसे आप बना सकते हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके इसे आप बना करके देखिए कि कैसे आपको बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2 में क्या संबंध है, और यहाँ पर 2 और 4 में क्या संबंध है, और यहाँ पर 4 और 7 में क्या संबंध है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हम 1 में 1 को जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि हम यहीं पर 2 में 2 को जोड़ते हैं तो क्या 4 प्राप्त होता है। और यदि हम यहीं पर 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये जो संख्या है सेम है, लेकिन 1 2 3 की संख्या में जुड़ती जा रही है। 1 1 है लेकिन 1 उसमें जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 2 है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको 2 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 3 जोड़ देना है। यहाँ पर 1 2 3 की संख्या में जोड़ना है, आगे वाली संख्या 4 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ वाली संख्या क्या हो जाएगा, 7 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से 11 के बाद यहाँ वाली संख्या प्राप्त करनी है तो 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 16 हो जाएगी। 11 5 16, ठीक है ना। और उस तरह से इसको आप पता करना चाहते हैं तो 16 में आपको 6 जोड़ना होगा तो 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है और इसे कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भरता है। कोई पाइप ए है और किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, और आगे कह रहा है कि जो पाइप बी है उसे 16 मिनट में भरता है। जो पाइप बी है वो आपका 16 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए, अर्थात इनका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। ये कितना यूनिट हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 और 5 यूनिट ये भरेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 16 मिनट में, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ये आपका 4 यूनिट भरेगा, ये 5 यूनिट भरेगा, तो 5 4 9 यूनिट, अर्थात 80 लीटर का जो टैंक है आपका, 80 लीटर जो क्या है, क्या कैपेसिटी आपको पता चल गया। यहाँ पर या वो कितने 9 यूनिट से इसको भरना है तो ये कितना इसमें टाइम लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। आसानी से आप बता सकते हैं, 9 से भाग दे दीजिए, इसका टाइम आपको पता चल जाएगा कितना टाइम आपको लगेगा। तो इसमें आप भाग दीजिएगा। यहाँ पर लगभग अनुमानित के बारे में बात कर रहा है कि अनुमानित कितना होगा। यहाँ पर इसे भाग दीजिएगा तो 9 9 81, 9 बार में पूरा का पूरा नहीं जाएगा, कुछ कम में जाएगा, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू आपको 9 के करीब आएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि रमेश एक काम को 10 दिन में करता है, उसकी बहन इसी काम को 12 दिन में करती है। रमेश जो है कोई काम आपको 10 दिन में करता है और उसी काम को उसकी जो बहन है वो आपको यहाँ पर 12 दिन में करती है। इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो कितना यूनिट हुआ, यहाँ पर 6 यूनिट हो गया, ये आपका हो गया 5 यूनिट। आगे इसमें कह रहा है
ध्यान दीजिए, उन दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम किया। क्या किया? 5 दिन में काम किया उन दोनों ने मिलकर के। तो टोटल काम कितना होगा? 11 यूनिट हुआ। तो 5 दिन में कितना यूनिट काम किया? यदि हम बात करें यहीं पर कि 5 दिन में कुल यूनिट, 5 दिन में कुल यूनिट काम के बारे में बात करें, तो कुल काम के बारे में यदि हम बात करें 5 दिन में, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 11 यूनिट अर्थात 55 यूनिट काम हुआ। टोटल कितना है? 60 है। तो कितना बचा? कितना बचा ना, यहाँ पर आगे क्योंकि बचे के बारे में कह रहा है कि कितना अधूरा रहा अर्थात बच गया काम, उसके बारे में यदि हम बात करें तो बचा काम अर्थात अधूरा काम के बारे में बात करें तो 60 में से आपको 55 घटाना पड़ेगा। 55 घटाइएगा तो 5 यूनिट आपको काम क्या हुआ? बचा। लेकिन 5 यूनिट कितना में से? 60 में से ना, 60 में से 5 यूनिट बचा अर्थात 5 बटा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतना भाग आपका यहाँ पर काम क्या हो जाएगा? बच जाएगा अर्थात 1 बटा के आपका 12 भाग क्या हो जाएगा? आपका काम बच जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को देखे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस तरह से चैनल बने रहिएगा और इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।